हेलो एवरीवन। इस वीडियो से अपन एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ हम कैसे इफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जहां हर क्लिक पर कुछ एक्शन होता है, तो ये अपन ये वीडियो में समझेंगे। अभी चलते हैं ब्राउजर पे और यही चीज़ समझते हैं कि आखिर ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो ये मैंने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया जहाँ पे ये एक बटन है जिसके क्लिक पे जो डेटा है वो सर्वर से फेच होता है। तो जैसे मैं ये बटन पे क्लिक करता हूँ उसी समय मैं यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ। देखिए इनपुट बॉक्स में जैसे ये डेटा फेच हो गया तो ये यहाँ पे दिख भी गया। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप कर रहा था, राइट। तो ये दोनों जो टास्क है वो एक साथ परफॉर्म हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब समझते हैं इवेंट लूप के बारे में। इवेंट लूप को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टैक और क्यू क्या होता है ये पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें अपन को ब्राउज़र में रन करनी होती है उसको सिंपली अपन एक स्टैक में ऐड करते हैं। उसी स्टैक को अपन कॉल स्टैक कहते हैं। बट आखिर ये कॉल स्टैक होता कहाँ है, तो ये देखने के लिए अपन सिंपल एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे एंड इंस्पेक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे देखिए ये सोर्स का एक टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये कॉल स्टैक अपन को देखने को मिलता है। अब समझते हैं ये कॉल स्टैक के बारे में। कॉल स्टैक में जैसे ही कुछ भी आता है कॉल स्टैक क्या करता है, उसको तुरंत से एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमें कोई फंक्शन रन करना होता है हम क्या करते हैं, फंक्शन को इन्वोक करते हैं या सिंपल टर्म्स में कहे तो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन कॉल कॉल स्टैक में पुश होता है। फिर जब ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाता है तब ये कॉल स्टैक से पॉप हो जाता है। अब बात करते हैं क्यू की। इसको अपन टास्क क्यू भी बोलते हैं। जो टास्क क्यू होता है इसको अपन डायरेक्टली ब्राउज़र में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो अपना ब्राउज़र का जो इंजन होता है, जैसे क्रोम का V8 इंजन है, वो उसका जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है उसका पार्ट होता है। इसकी वजह से अपन इसको डायरेक्टली तो नहीं देख सकते। बट ये क्या करता है ये ज़रूर अपन समझ सकते हैं। अगर अपन को कोई एसिंक्रोनस टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो उसे हमें टास्क क्यू में ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब हम एक इमेज डाउनलोड करते हैं या सर्वर से डेटा फेच करते हैं तो ये टास्क क्यू में ऐड हो जाता है। एंड जब अपना दूसरा कोई अगर टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो कंप्लीट हो जाता है एंड कॉल स्टैक जैसे ही एम्प्टी हो जाता है तब ये जो इवेंट लूप है वो क्या करता है, टास्क क्यू से एक एक टास्क निकाल के ये कॉल स्टैक में डालते जाता है। कब तक? जब तक कि ये जो टास्क क्यू है ये एम्प्टी ना हो तब तक। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें देखना है कैसे इवेंट लूप एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है। जो ये इवेंट लूप है ये क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कॉल स्टैक और टास्क क्यू को लगातार चेक करता रहता है। जब कॉल स्टैक खाली हो जाता है तब इवेंट लूप टास्क क्यू में से टास्क को निकालकर कॉल स्टैक में पुश करता है। यही इवेंट लूप का जो बिहेवियर है वो जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बनाता है और इससे हम रिस्पॉन्सिव और इफिशिएंट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये कॉलबैक्स एंड कॉलबैक हेल्प क्या होता है। तो कॉलबैक ये एक फंक्शन होता है जो कि दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अपन पास करते हैं सो दैट अपन इसको बाद में एग्जीक्यूट कर पाए। देन कॉलबैक हेल ये क्या होता है? कॉलबैक हेल ये एक सिचुएशन होती है जब अपने कोड में कॉलबैक्स का एक चेन फॉर्म हो जाता है। तो यही चीज़ अपन समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे मैंने एक कोड लिख के रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये एक फंक्शन है, इसमें मैंने क्या किया, ये फंक्शन एज अ पैरामीटर भेजा। ये एक फंक्शन है, इसको मैंने एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर भेजा। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉलबैक्स की चेन फॉर्म होगी। तो इसी सिचुएशन को अपन कहते हैं कॉलबैक हेल्प। तो इसकी वजह से अपना जो कोड है वो समझने में एंड मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोमिसेस क्या होता है। कंसीडर कीजिए आपका एक फ्रेंड है, आपने उसको एक पिज़्ज़ा लाने को बोला है
तो उसने प्रॉमिस किया है कि वो पिज़्ज़ा लाएगा। तो अभी यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे या फिर वो फुलफिल ना कर पाए। तो ये है प्रॉमिस। ओके, अब समझते हैं कि ये चेनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम फ्रेंड है आपका, उसको आपने पिज़्ज़ा लाने को भेज दिया, बट अभी आपको पिज़्ज़ा के साथ साथ कुछ ड्रिंक्स भी चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, चैन कर सकते हैं, यानी कि अब आपको क्या करना है, सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपको उसके साथ ड्रिंक्स भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से कॉल लगा के बोलेंगे सिंपली कि यार मेरे को इसके साथ ड्रिंक्स भी चाहिए, राइट। तो यही चीज़ होती है चैनिंग, यानी कि एक रिक्वेस्ट के साथ दूसरी रिक्वेस्ट भी जोड़ दो। नेक्स्ट अपने पास है असिंक अवेट। अब ये असिंक एंड अवेट जो है वो मोस्टली अपन यूज़ करते हैं। तो ये आखिर होता क्या है, पहले ये समझते हैं। अब कंसीडर कीजिए, आपने ये प्रॉमिस जो है, ये प्रॉमिसेस एंड ये चैनिंग वाला जो केस है, इस केस में क्या होगा, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि भाई ये पिज़्ज़ा ला ले, ठीक है। उसने आपको प्रॉमिस कर दिया कि वो पिज़्ज़ा लाएगा, राइट। तो जब तक वो पिज़्ज़ा नहीं लाता तब तक क्या आप उसकी राह देखते हुए गेट में खड़े हो, ये होता है एक प्रॉमिस। ओके, बट अगर अपन किसी रिक्वेस्ट को एसिंग बना देते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन के जितने भी दूसरे टास्क है वो ख़त्म करके जब वो अपना दोस्त पिज़्ज़ा लेके अपने डोर पे आके जब नॉक करेगा, तब अपन वो जो पिज़्ज़ा है वो लेके उसको एंजॉय करेंगे। यानी कि सिंपल टर्म्स में कहे तो अपन को दरवाजे में खड़े रह के उसका वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो यही चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर अपन ने कोई एपीआई कॉल मार दिया है, ठीक है, एंड जब तक कि डेटा आता नहीं तब तक क्या अपन रुके रहेंगे, ऑफ कोर्स नहीं। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सिंपली असिंक एंड अवेट यूज़ करते हैं, सो दैट अपन दूसरे जो टास्क है वो ख़त्म करें, एंड जैसे ही एपीआई का रिस्पॉन्स आए वैसे अपन वो टास्क पे जंप हो जाए, राइट। तो ये काम के लिए यूज़ होता है असिंक एंड अवेट। देन अपने पास है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एसिंक्रोनस कोडिंग। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, सबसे पहले होती है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए अपन जब भी एसिंक्रोनस कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे अपन को एक कैच ब्लॉक मिलता है, तो इसको यूज़ करना चाहिए। देन मॉड्यूलराइजेशन, इसका मीनिंग क्या, जो लॉजिक है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए रीयूजेबल एंड टेस्टेबल फंक्शन में, यानी कि छोटे छोटे फंक्शंस बनाने चाहिए, सो दैट अपना जो कोड है वो मॉड्यूलर एंड थोड़ा इजी टू रीड हो। देन अपने पास है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना मेन थ्रेड है यानी कि जो मेन टास्क है उसको ना रोकते हुए अपना जो एसिंक्रोनस टास्क है वो चलना चाहिए, ऐसा कोड करना चाहिए, राइट। देन ऑफ कोर्स रीडेबिलिटी होती है, जो अपना कोड है उसको अच्छी तरह से और रिप्रेजेंट करने के लिए अपन प्रोमिसेस एंड एसिंक एंड अवेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अपने कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और भी फर्दर लर्निंग करनी है तो ये कुछ रेफरेंसेस है फॉर फर्दर लर्निंग। तो आप सिंपली W3 की साइट पे जाके इसको इन डेप्थ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड अपनी MDN की साइट तो है ही। ये वीडियो में अपन क्या क्या सीखे, सबसे पहले अपन समझे कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्यों ये इतना पावरफुल टूल होता है जिसकी मदद से अपन रिस्पॉन्सिव एंड इफ़िशिएंट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ओके। एंड देन अपन ने कुछ और चीज़ें समझी, जैसे कि इवेंट लूप हो गया, कॉल बैक हो गया, कॉल बैक हेल हो गया, प्रोमिसेस, एसिंक, अवेट, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखी, सो दैट अपन लोग एक हाई क्वालिटी असिंक्रोनस कोड लिख पाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।